हर हर महादेव दोस्तों। आज श्रावण महात्म्य का अध्याय 13 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाता है। और चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बना के उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से विशिष्ट ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्व पत्र, इन पांचों पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, कृपा निधि पधारे। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसीलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दे। मैं आपको पात्र समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अग्र प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अग्र को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अग्र समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूर्यपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ ये वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत है गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतरी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद ओम गणानाम तत्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपके मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हृदय गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे गणानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके
उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्रह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा ये व्रत आज पूर्णता को प्राप्त है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वो वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है, अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वो सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार उसका जो कुछ किया हुआ होता है वो सब निष्फल हो जाता है। अब यहाँ पे उद्यापन कैसा करना चाहिए वो बताया गया है। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उससे भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बना के पंचगव्य से स्नान करा के भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नामों मंत्रों से दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे ईव वक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल गृह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य धनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्गा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था स्कंद पुराण के अंतर्गत 13वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ है। अब आगे की कथा 14वां अध्याय में शेयर करती हूँ। श्रावण मास का 14 महात्म्य आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो मैं आपको बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फड़ों वाला सुंदर नाग बना के पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दधि, शुभ, दुर्वा करो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूल, गंधों, अक्षतों, धूपों और मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराए। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कम्बल, काटकोर, अश्व, आठवा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिख के फूलों आदि से इनकी पूजा करें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए वह स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बाम्बी के पास जाके श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए। इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा।
हे महामुने, आप उनसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा हुआ मनुष्य मरने के बाद अधोगति गति को प्राप्त होता है। अधोगति में पहुँच के वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पे नागों के निर्मित ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जति स्वर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित को प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी सर्वगामी सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण को स्मरण करते हुए ये कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए है, वो मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वसुदेव को समक्ष भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वो सब सर्वगति को प्राप्त करेंगे। साथ ही कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता है और शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठे से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि में नक्त व्रत करके सब भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं। उनके द्वारा प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोग के अंत में सर्वयोनि को प्राप्त करते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कापड़ने के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रख के उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अथवा मिथ्या भाषा के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठे से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर से शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाके शिव तथा विष्णु का गढ़ बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन किया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना है वो अगले वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। ये 14वां अध्याय पूर्ण हुआ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।